अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं 6th क्लास का लेक्चर नंबर 7। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। वेलकम टू दारुल अरकम स्कूल यूट्यूब चैनल फैसलाबाद रीजन। मैं आज स्टार्ट कर रहे हैं आपको पढ़ाना लेक्चर नंबर 7 मैथमेटिक्स बुक्स का, क्लास 6 का। जैसे कि हम जानते हैं क्लास 6 के लिए हम लोग काउंटडाउन मैथ्स ऑक्सफोर्ड बुक यूज़ करते हैं, 2nd एडिशन। इसमें हम लोग आज स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 4, एक्सरसाइज नंबर 4B, पेज नंबर 53 to 60। इसमें हम लोग अपना चैप्टर नंबर 4 इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे और जो कोई मसला होगा वो इंशाल्लाह इसमें डिस्कस हो जाएगा। आपके लिए कोई प्रॉब्लम इस एक्सरसाइज के रिलेटेड नहीं रहेगी इंशाल्लाह। चैप्टर का नेम है फैक्टराइजेशन, ACF एंड LCM। अल्लाह के नाम से दुआ करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें हम लोग स्टडी करेंगे LCM बाय डिफरेंट मेथड्स, जिसमें फर्स्ट आएगा बाय कॉमन मल्टीपल मेथड, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड बाय डिवीजन मेथड। तीन डिफरेंट तरीक़ों से हम लोग LCM फाइंड करना सीखेंगे। आपको याद होगा हम लोगों ने HCF 2 डिफरेंट मेथड से सीखा था और LCM हम लोग 3 डिफरेंट मेथड से सीखेंगे, जिसमें फर्स्ट है बाय कॉमन मल्टीपल, कॉमन निकालेंगे, सेकंड बाय प्राइम फैक्टराइजेशन और थर्ड बाय डिवीजन मेथड। तीनों थोड़े से डिफरेंट हैं, आंसर तीनों मेथड से सेम आएगा। ये चीज़ याद रखिएगा, कोई भी आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है, अगर डिफरेंट मेथड है उसके, अगर सही तरीका फॉलो कर देंगे, सही प्रोसीजर फॉलो करेंगे, आपका आंसर सेम आएगा सब मेथड से। और नेक्स्ट फिर हम लोग स्टडी करेंगे रिलेशन बिटवीन ACF एंड LCM। ACF जो हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। फर्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे व्हाट इज़ द LCM। LCM मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये इसका एक नाम है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और एक और नाम हो सकता है स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल, क्योंकि इस लीस्ट का मतलब भी स्मॉलेस्ट कैटेगरी में आता है। इसकी डेफिनेशन है द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज़ द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सबसे छोटा जो कॉमन मल्टीपल है ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर्स का, इज़ द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, उसी को हम लोग लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहेंगे। मीन्स दैट इस डेफिनेशन के या इस LCM के फिनोमिना जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं उसके 2 नाम हो गए, एक लीस्ट कॉमन मल्टीपल, दूसरा स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल अब हम लोग फाइंड कैसे करेंगे, इसको फाइंड करने का प्रोसीजर सीखते हैं, जिसमें से हम लोग कुछ प्रीवियस क्लासेस में भी डिस्कस करते आए हैं और अब उसी को कुछ रिवीजन भी करेंगे। फर्स्ट इसमें आ रहा है LCM बाय कॉमन मल्टीपल मेथड। कॉमन मल्टीपल मेथड से हम लोग LCM फाइंड करेंगे। इस प्रोसीजर को हम लोग फर्स्टली हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है 4, 6 एंड 8। ये आपके क्वेश्चंस कुछ एक्सरसाइज रिलेटेड भी हैं और कुछ एग्जांपल्स भी हैं। फर्स्ट है मल्टीपल निकालना है आपने, कॉमन मल्टीपल, LCM फाइंड करना है। इट मीन्स 4, 6 और 8 का। फर्स्ट इसमें हम लोग कॉमन मल्टीपल में, जैसे कि मल्टीपल का वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं टेबल के लिए, किसी भी नंबर का टेबल पढ़ना हो उसको मल्टीपल हम लोग कहेंगे। तो कॉमन मल्टीपल में हम लोग टेबल्स को लिखेंगे। अगर मल्टीपल ऑफ 4 यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं, इट मीन्स 4 का टेबल लिख लेंगे और इस तरह से कुछ मेंबर्स लिखने के बाद हम लोग छोड़ देंगे। थोड़ा सा हर क्वेश्चन में प्री अजम्पशंस कर लेते होते हैं कि तीनों में कौन कौन सा ऐसा नंबर है जो तीनों में कॉमन आ जाएगा। तो हम लोग ज़रा देख लेते हैं कि इन तीनों में 24 ऐसा नंबर है, रफली हल्का सा अज्यूम कर लें। अब इसका टेबल पढ़ते हैं। मल्टीपल ऑफ 4 इज इक्वल्स टू 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16, 4 5s are 20, 4 6 are 24। और इस तरह से 3 डॉट्स डाल के मैंने कोमा डाला, फिर 3 डॉट्स डाले और सो ऑन समझ के छोड़ दिए कि ये ऐसे चलता जाएगा। और दूसरा फिर हम लोग मल्टीपल्स ऑफ 6 निकालेंगे। उसके लिए 6 से ऑनवर्ड टेबल, 6 1s are 6 2s are 12, 6 3s are 18, 6 4s are 24, 6 5s are 30 और मैंने इस तरह से फिर आगे ऐसे ही चलता रहने दिया। मल्टीपल ऑफ 8 में 8 1s are 8, 8 2s are 16, 8 3s are 24, 8 4s are 32 एंड इस तरह से चलता जा रहा है। अब देखिए तीनों में हम लोग पास 24 कॉमन आ रहा था, तो ये कॉमन हो गया, उसको मैंने सर्कल आउट कर लिया, ग्रीन मार्कर से मैंने सर्कल आउट किया ताकि आपको मिक्सअप ना हो। 24 हम लोग का कॉमन आ गया, ये हम लोग का LCM आ गया। कितनी इजीली हम लोगों ने टेबल, जस्ट टेबल जो हम लोग छोटी क्लासेस से ही अपने छोटी क्लासेस से प्री सेक्शन से ही स्टार्ट करते हैं, वो हम लोगों के लिए देखें कितना हेल्पफुल हुआ LCM मेथड फाइंड करने में। आगे जैसे जैसे थोड़ी सी इन्वेंशंस होती गई, फिर कुछ मेथड और हम लोगों के पास फास्टर
फाइंड करने के लिए एलसीएम हम लोगों ने इंट्रोड्यूस कराया, जिसमें हम लोगों के पास आगे मेथड आ रहा है एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। अब फैक्टराइजेशन और प्राइम फैक्टराइजेशन में डिफरेंस आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हम लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन का 45, 75, 125 का हम लोगों ने एलसीएम फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन में आपने प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं हर नंबर्स के। प्राइम फैक्टर्स में 45 के प्राइम फैक्टर्स जब निकालेंगे तो आपने देखना है कि इस तरह से आप जैसे यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है हर नंबर का अलग अलग ड्रॉ करें। 45 का आपने ड्रॉ किया 45, तो ये 5 के टेबल में आता है, 5 9 ज़ार, देन 3 3 ज़ार 9 एंड 3 1 ज़ार। और प्राइम फैक्टर्स को हम लोग लिखते हैं अरेंजमेंट असेंडिंग ऑर्डर में। तो आपने 3 × 3 × 5 लिख दिया। आगे हम लोग के पास 75 आ रहा है, उसको भी इसी तरह से आपने लिखें और जो उसके मल्टीपल्स आ रहे हैं, जो भी उसके नंबर्स आ रहे हैं फैक्टर्स, वो सारे इस तरह से मल्टीप्लिकेशन का सिंबल यूज़ करके लिखें। 3 × 5 × 5। नेक्स्ट प्राइम फैक्टर हम लोगों ने 125 का निकालना है। तो 125 में 5 × 5 × 5, इट मीन्स 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग के पास आता है 125। अब ये प्रोसीजर जो है ये करने के लिए हम लोग के पास सबसे पहले जो हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर नंबर 3 में हम लोगों ने डिस्कस किया था डिविजिबिलिटी टेस्ट 6 क्लास में, वो बहुत हेल्पफुल है। आपको प्रीवियस नॉलेज देखे कितनी इस्तेमाल होगी, इसलिए उसको प्रीवियस हम लोग कहते हैं कि पहले हम लोगों ने सीख ली है, अब हम लोग उसी की हेल्प से और कुछ नई चीज़ें सीखेंगे। तो यहाँ पर अगर 5 का देखना हो तो आपको देखो यहाँ मैंने देखा इसके यूनिट प्लेस पे 5 था, तो 5 से डिविजिबल मैंने कर लिया इसको और ये हो भी गया। 125 आपको नहीं पता, आप वो भी 5 इसका यूनिट प्लेस पे देखें। डिविजिबिलिटी टेस्ट उसका कहता है 5 का कि यूनिट प्लेस पे 0 या 5 हो, तो आप लोगों का वो भी हो गया। अब हम लोगों ने इसके बाद इनके कॉमन और नॉन कॉमन डिफ़र करने। देखिए 5 तीनों के अंदर एट अ टाइम कॉमन था, ये हम लोगों का कॉमन आ गया। और 3 2 के अंदर कॉमन था, वो हम लोगों ने इस तरह से सर्कल आउट कर लिया। और 5 भी 2 के अंदर कॉमन था, ये हम लोगों ने सर्कल आउट कर लिया। जो सर्कल कर लिए हैं उसको 1 टाइम लिख के हम लोगों का ये कॉमन नंबर्स आ गए। कॉमन फैक्टर C.F का मतलब है कॉमन फैक्टर्स। तो इसको हम लोगों ने अब असेंडिंग ऑर्डर में 3 × 5 × 5 किया, तो आंसर आ गया हम लोग का 75। साथ साथ मल्टीप्लाई कर लें, थोड़ा थोड़ा काम हम लोग जैसे आ रहा है वैसे ही सॉल्व कर लेंगे तो हम लोग के लिए हेल्पफुल होगा। आगे आ जाता है हम लोगों ने इसके नॉन कॉमन फैक्टर। N.C.F का मतलब नॉन कॉमन फैक्टर। इसके बाद जो रह जाते हैं, जो किसी भी पेयर में नहीं आते, सिंगल भी किसी के साथ पेयर नहीं होता, तो वो हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन के साइन में लिख लिए। 3 5 = 15। एलसीएम जब फाइंड करते हैं तो यहाँ पर हम लोगों ने कॉमन और नॉन कॉमन इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है। कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। तो मल्टीप्लाई का सिंबल डालने के बाद इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख दी, जो हम लोग के पास आंसर आया था 75, इसकी वैल्यू यहाँ लिख दी 15। इन दोनों को मल्टीप्लाई जब करें, मल्टीप्लाई आप रफ वर्क पे करें, आपका आंसर 1125 आता है। ये हम लोग के पास इसका आंसर आ गया। अब एक चीज़ थोड़ी सी रिकॉल कर लेते हैं कि इसमें और एचसीएफ मेथड में डिफरेंस क्या है। एचसीएफ में जो नंबर तीनों नंबर्स के अंदर या 2 के अंदर सबके अंदर हाईएस्टली कॉमन हो, जैसे यहाँ पर जस्ट 5 ऐसा नंबर जो तीनों के अंदर एट अ टाइम आ रहा है, तो ये हम लोगों का एचसीएफ है। कॉमन फैक्टर और नॉन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में ये डिफरेंस है कि इसमें तो हम लोग बाकी भी सारा लिखते हैं, लेकिन हाईएस्ट अगर इस क्वेश्चन में देखें तो वो जस्ट आता है 5। अब ये और ये डिफरेंस आप देख लें, ये दोनों ही यहाँ पर मैं रिलेट कर रही हूँ क्योंकि हम लोग एचसीएफ पहले स्टडी कर चुके हैं। आगे हम लोग एक मेथड पढ़ेंगे एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। हम लोग का ये आगे टास्क है कि एलसीएम फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड। तो डिवीजन जब भी हम लोग मेथड यूज़ करेंगे एलसीएम के लिए, तो इसमें ये दोनों नंबर्स इस तरह से इकट्ठे ही फैक्टराइजेशन टाइप में आएंगे। इसको हम लोग एलसीएम कहेंगे, जिसमें हम लोग पास 2 या 2 से ज़्यादा नंबर होंगे। इस तरह से इनकी इस तरह से फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। ये हम लोग के पास होगी एलसीएम फाइंड करना। लेकिन अगर एक नंबर किला रखने हैं तो ये इसकी फैक्टराइजेशन, या अगर प्राइम नंबर्स में करें हैं तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन होगी। ये डिफरेंस भी आप याद रखें एलसीएम और फैक्टराइजेशन मेथड में,
कि फैक्टराइजेशन में जस्ट एक नंबर होता है, ACF और LCM में एक से ज़्यादा नंबर होते हैं। प्रोसीजर सेम होता है दोनों का, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि आपने 2 नंबर लिए, उनका इस तरह से फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, LCM यूज़ कर रहे हैं, तो ये 5 9s are 45, 5 10s are 50 एंड देन 3 3s are 9 और 10 इसके टेबल में नहीं आता। यहाँ डिफरेंस आपको समझा रही हूँ कि जब ये काम करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि ये जो नंबर है अगर इस नंबर से डिवाइड कर रहा है तो करके आंसर दे दें, लेकिन अगर ये नंबर नहीं कर रहा उसको एज इट इज़ नीचे लिख देना है। जो होता है उस नंबर से उसको कर लें और जो नहीं होता वो एज इट इज़ नीचे वैसे ही लिखा जाता है। ये डिफरेंस है इसमें। और इसके बाद फिर 3 1s are 3, 10 वैसे ही लिख दिया। अब 10 2 को टेबल में भी आता है, 5 में भी आता है। आप जिससे आपको पहले समझ आता है वैसे कर लें। 2 5s are 10, 5 1s are 5। अब ये जो नंबर है इनको कलेक्टिवली असेंडिंग ऑर्डर में लिख लें, इनको मल्टीप्लाई करें, आपके पास LCM आएगा। ये एक हम लोग के पास वेरी फास्ट और इजी मेथड है। सबसे पहले ये हम लोग यूज़ करते थे, जैसे इन्वेंशंस हुई फिर ये मेथड आ गया, ये भी हेल्पफुल है और सबसे ज़्यादा क्विकली हम लोग अब ये यूज़ करते हैं। और मोस्टली हम लोग अब अपनी जितनी भी कैलकुलेशन करते हैं उसमें ये हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, अगर स्टेटमेंट ना हो कि बाय डिवीजन मेथड करनी है या बाय कॉमन मल्टीपल और बाय फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब यहाँ पर 2 1 टाइम, 3 2 टाइम, 5 2 टाइम्स ये लिख लिया। स्टेप बाय स्टेप मल्टीप्लाई करना है, इट्स अपॉन यू, या इकट्ठा ही मल्टीप्लाई करना है, ये भी आपकी मर्ज़ी है। 3 3s are 9, 5 5s are 25, 9 2s are 18, 25 एज इट इज़ आ गया। अब 18 को 25, ये देखें यहाँ तक हम लोग ज़ुबानी कैलकुलेशन कर रहे हैं, जहाँ हम लोग को सोल्यूशन रफ वर्क पे करने की ज़रूरत पेश आ रही है। ये होता है स्टेप बाय स्टेप अगर हम लोग करते हैं तो उसमें कुछ हम लोग ज़ुबानी इन्फॉर्मेशन भी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन वरना फिर आपको कागज़ के साथ अपना रफ वर्क करना पड़ेगा। इनको इससे मल्टीप्लाई करें, 450 आपका आंसर आ गया। ये हम लोग आया बाय डिवीजन मेथड। तीनों मेथड में आपने डिफरेंस याद रखना है। अब आपके पास एक क्वेश्चन की स्टेटमेंट आ रहा है, फाइंड लोएस्ट नंबर। लोएस्ट जब वर्ड आएगा तो इट मीन्स LCM फाइंड करना है, अगर 2 से ज़्यादा नंबर, 2 या 2 से ज़्यादा नंबर हैं। अगर हाईएस्ट के हैं तो आपने ACF फाइंड करना है, ग्रेटेस्ट या हाईएस्ट तो आपने ACF यूज़ करना है। ये डिफरेंस भी थोड़ा सा याद रखें, क्योंकि पेपर में जब आप लोग करते हैं ये आपको नहीं पता होता कि किस एक्सरसाइज में से या कहाँ से कौन सा क्वेश्चन नंबर आ रहा है, तो आपने खुद जज करना होता है इसमें कौन सा प्रोसीजर हम लोग अप्लाई करेंगे। तो जब लोएस्ट नंबर हम लोग ने फाइंड करना हो किसी भी में से, या स्मॉलेस्ट, हम लोग यूज़ करेंगे LCM, और अगर ग्रेटेस्ट या हाईएस्ट तो हम लोग यूज़ करेंगे ACF मेथड। और मेथड आप जो मर्ज़ी यूज़ करें इन क्वेश्चन में। विच लीव्स रिमाइंडर, अब रिमाइंडर का मतलब जो इसमें बाकी बच रहा हो। फाइंड द लोवेस्ट नंबर बिटवीन 200 एंड 500, कि हम लोग पास जो भी नंबर आए वो 200 या 500 के दरमियान आए। अगर इससे कम आए तो फिर भी आपने उसको उसमें ले जाना है, वो कैसे, मल्टीपल में करके। अगर बड़ा आए फिर भी आपने उसमें लेके जाना है कि इस रेंज से बाहर नंबर ना हो। विच लीव्स रिमाइंडर 3, जिसका रिमाइंडर 3 आ रहा हो। इन ईच केस, हर केस में, अब केसेस कौन से हैं, व्हेन डिवाइडेड बाय 8 10 12 एंड 30, जब इन नंबर से वो डिवाइड करेगा तो हम लोग के पास रिमाइंडर वो 3 देगा, सबके लिए रिमाइंडर 3 देगा। अब हम लोगों ने यहाँ पर चेक करना है कि इसमें LCM फाइंड करेंगे, ये हम लोगों ने सीखा है। तो इस नंबर का, ये जो नंबर दिए हैं 8 10 12 एंड 30, इसका LCM फाइंड करें। 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6s are 12, 2 15s are 30। इस तरह से करते आपने जाना है और LCM तब तक आपने फाइंड करना है जब तक आपका ये सारे नंबर की जगह लास्ट पे 1 ना आ जाए। यहाँ तक आपने सॉल्व कर लिया। अब ये नंबर्स आपने कलेक्ट कर लिए सीक्वेंस में, असेंडिंग ऑर्डर में। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, इनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ऑन दी होल नंबर आ रहा है 120। हम लोग को उसने रेंज दी थी 200 एंड 500 के दरमियान नंबर है ये, लेकिन ये नंबर 200 से बिलो आ रहा है, तो इसको 200 की कैटेगरी में, 200 से 500 की कैटेगरी में लेके जाने के लिए इसका स्मॉलेस्ट मल्टीपल 1 के अलावा, 1 में तो ये ऐसे ही आएगा, 2 हम लोगों ने चूज़ किया कि 122 आर 240। अब ये 200 to 500 की रेंज में तो आ रहा है, लेकिन इसकी कुछ कंडीशन अभी फुलफ़िल नहीं कर रहा। वो कैसी हैं कि ये सारे नंबर जो है वो LCM में जब फाइंड करेंगे तो ये रिमाइंडर आ रहा है इसका 3 दे, तो 3 रिमाइंडर क्योंकि वो नीचे लेफ़्ट होता है वो हम लोग इसमें ऐड करेंगे।
क्वेश्चन की गिवन स्टेटमेंट है। तो रिमाइंडर ऐड किया 240 + 3 तो 243 आपका आंसर आ गया। ये हम लोग का देखें इजीली आंसर आ गया। आगे हम लोग हम लोग पास पॉइंट है रिलेशन बिटवीन ACF एंड LCM के रिलेशन देखना है HCF और LCM के दरमियान, और फिर जन उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद सीखने के बाद उसके क्वेश्चन एक आज सॉल्व करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, अगर दो नंबर्स हों उनको मल्टीप्लाई किया जाए, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, तो उनका वो इक्वल आएगा आंसर। LCM और ACF जो दो आते हैं उन्हीं का मल्टीपल। जैसे मैंने इसी नंबर का, इन नंबर तीनों का HCF भी निकाल दिखाया, LCM भी निकाल के दिखाया, दोनों डिफरेंट है। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हम लोग के पास ये नंबर्स आ जाएंगे, लेकिन ये 3 नंबर के लिए नहीं है, ये 2 नंबर्स के लिए है। अब यहाँ पर क्वेश्चन की एक स्टेटमेंट है जो यहाँ पर इसको अंडरस्टैंड करने में बहुत हेल्पफुल होगी कि इसको अप्लाई कैसे करना है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज़ 2400। दो नंबर्स का प्रोडक्ट क्या है 2400। अब इसमें दोनों नंबर अलग अलग नहीं बताए, उसने उनका प्रोडक्ट ही बता दिया है कि दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने से आंसर 2400 आता है हम लोग का। इफ़ देयर LCM इज़ 120, अगर उनका LCM 120 हो उन दोनों नंबर का, तो उनका HCF हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, ये फाइंड भी करना है और मेथड भी सीखेंगे। हम लोग यहाँ स्टेटमेंट थोड़ी सी बना लेते हैं इसी क्वेश्चन में से निकाल के। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल्स टू 2400। दो नंबर्स का प्रोडक्ट क्या है हम लोग को गिवन जो है, ये गिवन स्टेटमेंट है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में से ही देखिए हम लोग स्टेटमेंट बनाएंगे और सॉल्व करेंगे। 2400, अब उनका LCM क्या है, देयर LCM इज इक्वल्स टू 120। दोनों का LCM क्वेश्चन में गिवन है 120। अब हम लोगों ने देखना है रिलेशन, हम लोगों ने वहाँ से HCF फाइंड करना है। जैसा कि हम लोगों ने ये फार्मूला पढ़ लिया, ये फार्मूला है, ये वाला ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, ये फार्मूला है। फार्मूला हम जानते हैं जैसा कि HCF मल्टीप्लाई बाय LCM। आप लोग इसको आगे पीछे लिख सकते हो, क्योंकि मैंने HCF फाइंड करना है इसलिए मैंने इसको अपने लेफ्ट साइड पर लिख लिया ये पूरी वैल्यू। HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब देखें यहाँ मैंने LCM पहले लिखा था, यहाँ मैंने HCF पहले लिखा है। ये मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम नहीं होती, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में सीखा था। दैट इज मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव, मीन्स दैट 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1, या 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 6। HCF की वैल्यू हम लोग पास नहीं है, वो फाइंड करनी है, हम लोगों ने ऐसे ही रहने दिया मल्टीप्लिकेशन का साइन। LCM की वैल्यू है 120, वो मैंने यहाँ लिख दी है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स गिवन है 2400। अब यहाँ मल्टीप्लाई जो वैल्यू करती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इक्वल टू के साइन में अगर एक साइड पे कोई वैल्यू जस्ट मल्टीप्लाई कर रही है और ऑपरेशन नहीं है उसके साथ, वो यहाँ से मल्टीप्लिकेशन चेंज होता है डिवीजन में। तो यहाँ से ये वैल्यू मल्टीप्लाई कर रही है, इधर जाके इसके डिवाइड में लिखी जाएगी, या डिवाइड का सिंबल लिख के वहाँ लिख दे। तो मैंने यहाँ पर ये वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई करी थी, यहाँ डिवाइड कर दी। अब इनमें कुछ मल्टीपल में कुछ कंडीशन आ रही हैं, जिसके लिहाज से हम इसको कटिंग करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। 0 1 ऊपर वाले 0 से कैंसिल हो गया, ये बहुत इजी प्रोसीजर है। अब 12 में 24 आता है 12 के टेबल में, 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24 और 0 ऐसे ही ऊपर लिखा गया। ये देखें कितनी इजीली हम लोगों ने इसकी कैंसिलेशन कर दी। अब इसका आंसर आ रहा है, डिवाइड के 1 हम लोग कैंसिल कर देते होते हैं, इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हर नंबर इज डिविजिबल बाय 1। तो हम लोग के पास इसका आंसर आ रहा है 20। यहाँ देखें हम लोगों ने इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया कि रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। अगर इनमें से कोई दो चीज़ें गिवन हो, मीन्स दैट प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, या LCM या HCF में से एक चीज़ गिवन हो, तो हम लोग कैसे फाइंड कर लेते हैं जो बाकी बच जाता है। होपफुली यहाँ पर मैंने आपको ये एक्सरसाइज 4B के रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, आपको समझा पाई होंगी। इंशाल्लाह ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। अब हम लोग का चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4B और पूरा का पूरा चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया है, और हम लोग का ये लेक्चर भी कंप्लीट हो गया है। हम लोगों ने यहाँ पर कुछ रिवीजन की, HCF की और LCM को सीखा, और बाय डिफरेंट मेथड। और अब आप इसको अच्छे से रिपीटेडली बार बार इसकी प्रैक्टिस करें, ताकि ये आपके लिए प्रॉब्लम ना हो कहीं भी। इसके रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी एक्सरसाइज में सॉल्व करें, एग्जांपल्स को देखें। ये वीडियो अब आपके YouTube चैनल पे 24 आवर्स रहेगी, इसको रिपीटेडली देखें, बार बार देखें। कोई आपको चीज़ समझ नहीं आती तो
वेरी नेक्स्ट डे असेसमेंट शीट्स जो हैं आपको सॉल्व करने के लिए दी गई हैं, उसको सॉल्व करने के लिए अपनी कंसल्टेंट टीचर से ऑनलाइन होम स्कूलिंग में कंसल्ट करें, डिस्कस करें, और ये फिर वीडियो जो है 24 आवर के बाद आपके पास रिमूव कर दी जाएगी यूट्यूब चैनल पे। तो आप लोग इसको रिपीटेडली देखें, कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। इंशाल्लाह दुआओं के साथ याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।